आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कल हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था। क्या कहता है कि एफ ऑफ टी आपके पास डिफाइंड होता है किसके लिए, फॉर ऑल टी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। एफ ऑफ टी आपके पास कैसा है, डिफाइंड करता है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड थिंग हम क्या लेते हैं, एल एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास कैसे डिफाइंड होगा, कैपिटल एफ ऑफ एस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या फॉर्म करता है, एफ ऑफ एस। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। फर्स्ट शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आप एस को शिफ्ट कर देते हो किसी और पॉइंट पर। हम एस को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, किसी और पॉइंट पर। क्या कंडीशन है, वो ये कहता है कि इफ एल एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, एफ ऑफ एस है, देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको क्या कहेगी, देन एल ई ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा आपके पास, एफ ऑफ एस माइनस। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग देखो, पहली कंडीशन हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ी थी, एफ ऑफ टी आपके पास फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हमेशा कैसा रहेगा, डिफाइंड रहेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ ऑफ टी आपके पास क्या फॉर्म करता है, कैसे डिफाइंड होता है, कैपिटल एफ ऑफ एस। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, इफ एल एफ ऑफ टी किसके इक्वल है आपके पास, एफ ऑफ एस है, देन एल ई ए टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें आपके पास जो एल एफ ऑफ टी है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, हम क्या वैल्यू लेते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी आपके पास आता है ई माइनस एस टी, और उसके साथ क्या फंक्शन आ जाता है, एफ ऑफ टी डी टी। आपके पास यही वैल्यू होती है किसकी, क्या ले रहे हैं हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब वो कहता है कि अगर ये एफ ऑफ एस के इक्वल है तो आपको ये शो करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ज़रा इसको लीजिए, क्या है आपके पास, एल ई ए टी एफ ऑफ टी। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी लाप्लास हम किस पर अप्लाई करें, एफ ऑफ टी पर, बट उसके साथ फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ई ए टी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यही वैल्यू होगी। ठीक है, आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या फॉर्म करता है, ई माइनस एस टी ना। मैंने क्या किया, देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ऑब्वियस है, ए टी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, बट ये फॉर्म क्या करता है, माइनस एस टी। मैंने क्या किया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस कॉमन लिया, एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप ज़रा दोनों को कंपेयर करो, देखो एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं एफ ऑफ टी पर, क्या फॉर्म करता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, एफ ऑफ एस होती है। ज़रा इसको देखो, हमने क्या लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई ए टी एफ ऑफ टी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी आपने इसको ओपन किया, क्या वैल्यू इसने दिया आपको, ई माइनस एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आपके पास ये वैल्यू किसकी हो गई, एफ ऑफ एस माइनस ए। इट मीन्स आपके पास पहले क्या था, एस, बट अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, एस माइनस ए पर। ये आपके पास क्या होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि आप एस को शिफ्ट कर देते हो कहाँ पर, एस माइनस ए पर। ठीक है, इसकी कंडीशंस देखो, मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगी। हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन आपके पास क्या होता है, वन बाय एस होता है।
ठीक है। बट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये एफ ऑफ एस के इक्वल है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए के। बट एफ ऑफ टी के साथ यहाँ क्या कंडीशन आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, आप उसको अप्लाई कीजिए। वन मेरे पास किसके इक्वल होता है, वन बाय एस के। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूँ, आप फाइंड आउट करो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ई ए टी इंटू वन, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वन बाय एस की जगह क्या ए है आपके पास, या तो क्या आ जाता है, जहाँ एफ ऑफ एस होता है वहाँ क्या फॉर्म कर देता है वो, एस माइनस ए। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एस माइनस ए। ठीक है, वन पर क्या आता है, वन बाय एस, मुझे किसका निकालना है, वन का। बट उसने क्या दिया आपको, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया, तो ये किसका क्या मेथड इस पे एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के इक्वल है देन एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो अगर वन आपके पास वन बाय एस फॉर्म करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, वन बाय एस माइनस ए फॉर्म करेगा। उसके बाद देखो हमारे पास टी एन किस क्या फॉर्म करता था, इसकी दो कंडीशंस होती थी आपके पास। पहली कंडीशन ये होती है गामा एन प्लस वन ओवर एस एन प्लस वन, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन कब होती है, जब आपके पास एन क्या होगा, एन इज एनी रियल नंबर, एन इज एनी रियल नंबर, बट आपके पास क्या होगा, वो ग्रेटर देन माइनस वन। और एक कंडीशन हमने इसकी ये पढ़ी थी कि आपके पास अगर टी एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या वैल्यू देगा, एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन। ये किसके लिए होता है, जब आपके पास एन की वैल्यू 0 1 2 अप टू। ठीक है, अब आप देखिए मुझे फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो आप अप्लाई कीजिए एल ई ए टी टी एन, यही है मेरे पास। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ई ए टी टी एन। ये ए टी जो है वो ए जो है वो आपके पास जनरल केस के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि टी है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। बट ये हम क्या ले रहे हैं, जनरल कंडीशन। आप क्या करते हो, इसके अंदर सिर्फ क्या चेंजमेंट आता है, एस रिप्लेस हो जाता है किससे, एस माइनस ए से। बाकी सारी कंडीशन आपके पास एज इट इज रहेंगी। हमने दो रिजल्ट इसके पढ़े हैं, किसके, टी एन के। तो एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा एन प्लस वन ओवर एस माइनस ए की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस। ठीक है, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगी, एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी, एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो आप साइन बी टी आपके पास क्या फॉर्म करता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम बात कर रहे हैं साइन की, तो वो आपके पास क्या आता है, बी ओवर, हमने पढ़ा ए टी का है बट मुझे यहाँ एक्सपोनेंशियल चाहिए, उसका कोफिशिएंट भी क्या है, ए। इसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्या ले लिया, बी। क्या आएगा, बी बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा आप अप्लाई कीजिए किसके लिए, शिफ्टिंग के लिए। तो लाप्लास ऑफ ई ए टी साइन बी टी क्या वैल्यू देगा आपको, बी ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कोस के लिए मुझे बताइए, तो आप अगर फाइंड आउट करेंगे लाप्लास कोस बी टी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ज़रा इसको यहाँ अप्लाई कीजिए, शिफ्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ई ए टी कोस बी टी क्या वैल्यू देगा, एस आता है, एस की जगह क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। बट शिफ्टिंग के लिए एक ही कंडीशन आपके पास होती है, अगर एल एफ ऑफ टी यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लिए आपके पास क्या फॉर्म करता है, एफ ऑफ एस फॉर्म करता है। आफ्टर अ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास वो क्या फॉर्म करेगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। कौन फॉर्म करेगा, ई ए टी एफ ऑफ टी। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, हाइपरबोलिक फंक्शन की, तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक बी टी की वैल्यू क्या होती है, बी ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो आफ्टर वन शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो उसके लिए क्या आएगा, ई ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बी ओवर क्या आता है, एस स्क्वायर, सो एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेगेटिव, हाइपरबोलिक में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है। सेम कंडीशन किसके लिए होगी, कोस हाइपरबोलिक बी टी क्या फॉर्म करता है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अप्लाई कर दीजिए अब इसको यहाँ पर, ई ए टी कोस हाइपरबोलिक बी टी क्या वैल्यू देगा, एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं जरा हम क्वेश्चन पर। एक चीज ये देखो क्या कहता है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसकी आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन वो ये कहता है, आपको शो करना है, टू शो दैट एल एफ ऑफ ए टी आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 1/a एफ ऑफ एस बाय ए। ठीक है। जरा अप्लाई कीजिए। वो क्या कहता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ ऑफ ए टी का। सबसे पहले तो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता है किसका, एफ ऑफ टी का, तो उसकी कंडीशन आपके पास क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम यही लिखते हैं, बट मुझे किसका फाइंड आउट करना है, ए टी का। सो आप अप्लाई कीजिए, एल एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। ठीक है। अब मैंने यहाँ एक नया वेरिएबल ले लिया, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ एस बाय ए चाहिए, एफ ऑफ एस बाय ए चाहिए। और एफ ऑफ एस के लिए आपके पास जो कंडीशन होती है उसके अंदर एफ ऑफ टी तो एज इट इज़ रहता है, बट एफ ऑफ एस को डिसाइड कौन करता है, जो आपके पास एफ की पावर होती है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ए टी को चेंज किया, ए टी को किसी नए वेरिएबल का नाम दे दिया, मैंने क्या ले लिया, यू। सो आपके पास यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, यू बाय ए। ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ए डी टी किसके इक्वल हुआ, डी यू के इक्वल। इट मीन्स आपके पास डी टी की वैल्यू क्या हो गई, डी यू बाय ए। आप वैल्यूज को यहाँ अप्लाई कीजिए, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, u बाय ए, सो माइनस एस बाय ए यू। ठीक है। और आपके पास ये क्या है, u, डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या है, डी यू बाय ए। ठीक है। अब 1/a को मैंने बाहर ले लिया, क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस बाय ए यू एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है। अब आप जरा इसको इससे कंपेयर कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी क्या फॉर्म करता है, एफ ऑफ एस ना। टी का जो कोफिशिएंट आपके पास है वो नेगेटिव साइन के साथ आपको क्या वैल्यू देता है, एफ ऑफ एस। यहाँ मेरे पास वेरिएबल क्या चल रहा है, यहाँ क्या था, टी, बट यहाँ क्या है अब, यू। सो आप यू का कोफिशिएंट देखो माइनस साइन के साथ क्या है, एस बाय ए। 1/a आपके पास बाहर है, सो 1/a क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एस बाय, यही वैल्यू आई।
और मुझे शो भी क्या करना था, यही शो करना था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए टी आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन देखो क्या कहता है, एल एफ ऑफ टी बाय ए आपके पास किसके इक्वल होगा, ए एफ ऑफ ए एस के। ठीक है, सेम कंडीशन से आपको ये अप्लाई करना है, आप खुद से कर सकते हो इसको। देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी बाय ए। आप ज़रा इसको अप्लाई कीजिए, क्या वैल्यू देगा, 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी बाय ए, क्या होगा, डी टी। अब नया वेरिएबल आप किसको नाम दोगे, टी बाय ए को। सो टी बाय ए इक्वल्स टू यू, यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू क्या आ गई, ए यू। सो डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी यू। आप वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कीजिए, 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एस, बट टी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए यू, तो वैल्यू क्या हो गई, ए यू एस एफ ऑफ यू, और डी टी की वैल्यू आपके पास क्या है, डी यू ए डी यू। कौन बाहर आएगा, ए बाहर आ गया आपके पास। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई, हम किसका कोफिशिएंट देखते हैं, माइनस ए एस यू एफ ऑफ यू डी यू। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, आपके पास माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी क्या फॉर्म करता है, एफ ऑफ एस फॉर्म करता है। माइनस साइन के साथ किसका कोफिशिएंट देखोगे, टी के साथ, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन किस में हो रहा है, टी में। अब आप देखो यहाँ क्या है वेरिएबल, यू। सो यू का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, ए एस, और बाहर कौन है, ए। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए एफ ऑफ ए एस, और मुझे यही क्या करना था, शो करना था ये। ठीक है, अब ज़रा आप क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि आपको यहाँ क्या अप्लाई करना होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, टी क्यूब, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई माइनस 3t। ठीक है, अब आपके पास यहाँ वैल्यू क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, e3t टी क्यूब। आप इसको कंपेयर कीजिए e80 से। सो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3। ठीक है, मैंने क्या किया, लाप्लास लिया बोथ साइड, सॉरी इस इक्वेशन के लिए आपके पास क्या है, e -3t टी क्यूब। अब आप अगर इसको देखो तो यहाँ जो n आपके पास है वो कैसा है, कोई भी इंटीजर वैल्यू, होल नंबर आपके पास है ना, ये रैशनल या इरेशनल फॉर्म नहीं करता ये। इट मीन्स आपको अप्लाई करना है लाप्लास ऑफ टी एन, किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल ओवर s पावर आपके पास क्या होगी, n+1। बट आप अगर यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हो टी एन, तो s को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, s माइनस ए से। सो वैल्यू क्या आ गई, n फैक्टोरियल ओवर s माइनस ए होल पावर n+1। आप ज़रा इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर, देखो टी की पावर n होगी तो उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ टी की पावर कितनी है, 3। सो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल ओवर s माइनस ए, ये 80 होता है, s माइनस ए की वैल्यू क्या है, -3। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, होल पावर कितनी आएगी, n+1, बट n की वैल्यू आपके पास क्या है, 3, 3 + 1 इट मीन्स 4। सो आपके पास वैल्यू क्या आई है, 6 ओवर s+3 की होल पावर क्या हो गया, 4। ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये चीज़ आप माइंड में रखना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास वैल्यू के लिए क्या रहता है और आफ्टर शिफ्टिंग आप क्या यूज़ करते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो ज़रा क्या कहता है, t+2 होल स्क्वायर ई टी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। आप देखो ये वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर, आपने ऐसा कुछ तो रीड नहीं किया। सो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, क्या वैल्यू देगा, t² +4 +4t ई टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आपके पास आई है, t² ET +4 ET +4 TET। ठीक है,
अब आप अप्लाई कीजिए यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मुझे फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर ई टी प्लस 4et प्लस 4TET। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से सेपरेटली अप्लाई करोगे ई टी स्क्वायर प्लस 4 बाहर ले लेती हूँ मैं, लाप्लास ऑफ ई टी, यहाँ से भी 4 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ टी ई टी। देखो यहाँ यही रिजल्ट आपके पास एप्लीकेबल हो रहा है। टी एन की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल एस एन प्लस वन, बट ई ए टी आप अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू देगा, एन फैक्टोरियल एस माइनस से पावर क्या आ जाती है, एन प्लस वन। यहाँ एन की वैल्यू क्या है 2, सो 2 फैक्टोरियल, ए की वैल्यू क्या है कंपेयर करोगे तो 1, एस माइनस वन होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, क्या वैल्यू देता है, एस माइनस ए होल पावर क्या आती है, एन प्लस वन। लगाओ वैल्यू को, एस माइनस ए होल पावर क्या आएगी, एन प्लस वन, एन की वैल्यू क्या है 2, सो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस 4, यहाँ आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ई टी की अगर हम बात करें तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एस माइनस वन। ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से यूज़ करते हो। इनटू में अगर 1 लिखते हो तो ये फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी एप्लीकेबल होगा, और जनरल ई ए टी भी आपने पढ़ा है, वो क्या वैल्यू फॉर्म करता है, 1/s माइनस ए, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। 4 एज इट इज़। अब अप्लाई कीजिए इस पर, यहाँ टी एन की वैल्यू आपके पास क्या है 1, सो 1 फैक्टोरियल ओवर क्या देगा, ए की वैल्यू क्या है 1, एस माइनस वन, पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 यानी 2। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है 2 ओवर एस माइनस वन होल क्यूब प्लस 4 ओवर एस माइनस वन प्लस 4 ओवर एस माइनस वन होल स्क्वायर। ये भी आपके पास सॉल्यूशन है, अदरवाइज आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए तब भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो e माइनस 2t साइन 4t। ठीक है, फॉर्म करवाइए ज़रा लाप्लास, e माइनस 2t साइन 4t। फर्स्ट थिंग आपके पास साइन जो है वो कैसे फॉर्म करता है, लाप्लास अगर मैं साइन की बात करूँ आपके पास तो वो क्या वैल्यू आपको देता है, साइन 80 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और शिफ्टिंग अप्लाई कर देते हैं तो एस की जगह क्या आ जाएगा, एस माइनस ए। अप्लाई कीजिए, ए है, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 ओवर एस स्क्वायर, बट एस की जगह क्या आएगा, एस माइनस 2, बट ये पहले से नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आपके पास क्या हो जाएगा 16। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आप इसको ओपन कर लीजिए, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16, क्या वैल्यू आ गई 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 20 प्लस 4s। ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो फोर्थ क्वेश्चन की। वो क्या कहता है, आपको फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर ई टी साइन 4t। ठीक है, उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें बेसिक्स की पढ़नी पड़ेंगी। देखो सबसे पहली बात, एलर्स थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, हम नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, ई आयोटा थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू होती है मेरे पास। अगर मैं आपसे कहूँ कि ई आयोटा थीटा की वैल्यू आपके पास होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ अगर आप देखो तो एंगल मेरे पास साइन का क्या है 4t। सो वैल्यू बताओ ज़रा, ई आयोटा 4t की क्या फॉर्म करेगा, कोस 4t प्लस आयोटा साइन 4t।
देखो मैं इसलिए यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ये मेथड, इस वैल्यू का मैं इसलिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट जहाँ आपके पास 3 टर्म्स हैं, टी स्क्वायर भी है, ई टी भी है और साइन 4t भी है, सो मैंने इस वैल्यू को कंबाइन करने के लिए इसका यूज़ किया है यहाँ। ठीक है, ई आयोटा 4t मेरे पास क्या आ गया, कोस 4t प्लस आयोटा साइन 4t। अब मैंने बात की यहाँ आपसे कि ये वैल्यू मेरे पास है। देखो मैंने किसका सबसे पहले लिया, मैंने टी स्क्वायर को क्या यूज़ किया, टी स्क्वायर ई आयोटा 4t। तो टी स्क्वायर आपके पास दोनों साइड अप्लाई होगा, कोस 4t प्लस आयोटा साइन 4t टी स्क्वायर। ठीक है, ज़रा अप्लाई करो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या वैल्यू देगा, एल टी स्क्वायर ई आयोटा 4t इक्वल्स टू एल टी स्क्वायर कोस 4t प्लस आयोटा टी स्क्वायर साइन 4t। ठीक है, अब इसको आप देखो, आपके पास यहाँ टी स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ क्या है, ए टी है। आप थोड़ी देर ए को क्या देखो, ए टी के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास ये क्या आएगा, 4 आयोटा। आप इसको थोड़ा सरप्राइजिंग ना लेकर सिर्फ कैसे इमेजिन करो कि ये आपके पास क्या है, ए टी है। तो ज़रा इसकी वैल्यू बताओ क्या आती है, अगर टी एन हो तो एन फैक्टोरियल, इट मीन्स आपके पास क्या वैल्यू देगा वो 2 फैक्टोरियल, ओवर क्या आता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल होगी, सो वैल्यू क्या देगा, एस माइनस ए, बट आपके पास ए की वैल्यू क्या है, 4 आयोटा, 4 आयोटा एस माइनस 4 आयोटा, उसके पास क्या आ जाता है एन प्लस 1, सो 2 प्लस 1 आपके पास क्या वैल्यू देगा, 3। ये टर्म आपके पास एज इट इज़ रहेगी, 2 फैक्टोरियल यानी 2, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, एस माइनस 4 आयोटा होल क्यूब। देखो मैंने क्या किया, एस प्लस 4 आयोटा होल क्यूब से मल्टीप्लाई किया और उसी से मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप ज़रा इसको देखो, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये टर्म एज इट इज़ है आपके पास, 2 एस प्लस 4 आयोटा होल क्यूब ओवर, देखो एस माइनस 4 आयोटा एस प्लस 4 आयोटा होल क्यूब को मैंने बाहर रख दिया, क्या वैल्यू देगा, 2 एस प्लस 4 आयोटा होल क्यूब, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या वैल्यू देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल पावर आपके पास क्या है, 3। ऊपर वाली टर्म को ओपन करो, सो 2 ए क्यूब एस क्यूब प्लस 4 आयोटा होल क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 64, और आयोटा क्यूब आपके पास होता है माइनस आयोटा, 3 ए स्क्वायर, सो 12 एस स्क्वायर आयोटा, और बी स्क्वायर इट मीन्स आपके पास 16 48 एस। ठीक है, यह आइडेंटिटी मैंने अप्लाई किया, ए क्यूब बी क्यूब 3 ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर 3 बी स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे क्या टर्म आई है, एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 16, सो एस स्क्वायर प्लस 16, इसकी पावर आपके पास कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, देखो एस क्यू आपके पास है, जिसके पास मतलब जिन टर्म्स के पास आपके पास क्या है, आयोटा है, आप उसको अलग रखिए। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है आप रियल और इमेजनरी पार्ट को क्या करिए, सेपरेट कीजिए। सो एस क्यूब माइनस 48 एस, और इमेजनरी पार्ट अगर मैं यहाँ से लूँ तो आपके पास दोनों टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, आयोटा, क्या वैल्यू देगा, 12 एस स्क्वायर माइनस 64, यही वैल्यू आएगी आपके पास, ओवर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 16 होल क्यूब। अब आप दोनों टर्म्स को क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करोगे सो एक टर्म तो हो गई 2 एस क्यूब माइनस 48 एस, ओवर आपके पास क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 16 होल क्यूब,
और दूसरी टर्म आपके पास क्या हो गई, प्लस आयोटा 2 इंटू 12 एस स्क्वायर माइनस 64 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 होल क्यूब। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, उसका रियल पार्ट, और ये आपके पास उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आप दोनों चीज़ों को देखो, मुझे यहाँ चाहिए क्या, साइन, और साइन आपके पास उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स मुझे क्या वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, दोनों साइड से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूं, ठीक है, आप दोनों साइड से, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों इमेजिनरी साइड से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, सो एल टी स्क्वायर साइन 4t आपके पास किसके इक्वल आ गया, 212 एस स्क्वायर माइनस 64 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 होल क्यूब। और सेम क्वेश्चन में अगर आपके पास यहाँ कोस 4t होता तो इट मीन्स आपको किसको इक्वेट करना होता, रियल पार्ट को। अगर यहाँ कोस 4t होता, आप रियल पार्ट को इक्वेट करते तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती। ठीक है, अब उसके बाद देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर EAT चाहिए, तो अब ज़रा इसको लो, टी स्क्वायर साइन 4t, इट मीन्स मैंने ऑपरेटर को अब क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। आप इसको शिफ्ट करो तो क्या वैल्यू देगा, वो शिफ्ट करने पर क्या हो जाता है, s-1 12 s-1 होल स्क्वायर माइनस 64 ओवर s-1 स्क्वायर प्लस 16 होल क्यूब। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लो, 2 मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, क्या आ गया 3, इसको ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s माइनस 16 ओवर, इसको ओपन करो ज़रा, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 16 होल पावर क्या हो गई, 3। सो एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, और यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वैल्यू क्या, माइनस 2s और माइनस 3, सॉरी प्लस 3 माइनस 16, ये सॉल्यूशन आ गया। आपके पास वैल्यू आ गई है 8, बाहर है आपके पास एस स्क्वायर माइनस 2s, और क्या वैल्यू है, माइनस 30। ठीक है, और सॉरी 6x आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास क्या है, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 होल क्यूब, ये सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे।